दोस्तों, जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा ने भारत को ज्ञान का अग्निकुंड दिया। वैदिक काल में आर्यभट्ट ने शून्य रचा, हड़प्पा ने इंजीनियरिंग की नींव रखी। लेकिन 1962 में चीन के हमले ने भारत को झकझोरा। हमारे जवान पुराने हथियारों से लड़े और देश ने ठाना, अब आत्मनिर्भर बनेंगे। 1958 में डीआरडीओ का जन्म हुआ और 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी शुरू किया। आज भारत के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ब्यूरोक्रेसी, बजट की कमी और विदेशी टेक्नोलॉजी की दीवारें रास्ते में थीं। क्या भारत अब वैश्विक रक्षा शक्ति बन चुका है? क्या हमारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी तांडव दुनिया को हिला देगा? और एक ऐसा खुलासा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। अभी लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और चलो भारत के रक्षा टेक्नोलॉजी के महायुद्ध में कूद पड़ते हैं। दोस्तों, भारत की मिसाइल शक्ति ने दुनिया को चौंका दिया। 1983 में आईजीएमडीपी ने 5 मिसाइलों का सपना देखा, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम बना सकता है। अग्निवी 5000 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और 2024 में इसका MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेस्ट कामयाब रहा, जिसने अमेरिका चीन को भी हैरान कर दिया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर रेंज जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च हो सकती है। भारत रूस की इस जॉइंट वेंचर ने 2022 में फिलीपींस को पहला एक्सपोर्ट डील दी, $375 मिलियन। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और इसका MKYER वर्जन 90 किलोमीटर तक मार करता है। एक्सपर्ट सैफ्रॉन फोर्सेन ने लिखा, पिनाका LOC पर तैनात दुश्मन की नींद उड़ी। लेकिन असली खेल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी 2020 में डीआरडीओ का HSTDV मैक 12 पर टेस्ट हुआ और एक्सपर्ट अरविंद ने चीखा, 1000 सेकंड का स्क्रैमजेट ग्राउंड फायरिंग। चीन, रूस, यूएसए भी पीछे। डीआरडीओ अब हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो 2030 तक तैयार होगी। एक डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉ शैलेश गवास्कर ने कहा, हमारा टारगेट है 2035 तक हर मिसाइल 90% स्वदेशी। लेकिन क्या भारत का मिसाइल तांडव आसमान पर भी राज करेगा? दोस्तों, भारत का तेजस फाइटर जेट आसमान का शेर है। 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम शुरू हुआ और 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी। आज तेजस मैक 1A 4.5 जनरेशन फाइटर 90% स्वदेशी है और 2025 में इसका पहला रियर फ्यूजलेज प्राइवेट कंपनी ने HAL को डिलीवर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भरता का मील का पत्थर बताया। तेजस में स्वदेशी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो ऑक्सीजन जनरेट करता है और इसे अन्य जेट्स में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन चुनौती, कावेरी इंजन। डीआरडीओ का यह स्वदेशी इंजन अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि यूएसए, जापान जैसे देश हाई एंड टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते। फिर भी HAL 2028 तक 180 तेजस मैक 1A डिलीवर करने को तैयार है। अगला कदम AMCA, भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। 2035 तक प्रोडक्शन शुरू होगा और यह रडार से बचने की ताकत रखेगा। एक्सपर्ट शिवारूर ने लिखा, भारत का स्वदेशी टेक वर्ल्ड बीटिंग है। एक HAL इंजीनियर अनीता शर्मा ने कहा, तेजस हमारा स्वाभिमान है और AMCA हमारा भविष्य। अब समुद्र की गहराइयों में भारत की ताकत देखो। दोस्तों, भारत की नौसेना का स्वदेशी तांडव समुद्र को हिला रहा है। 2022 में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कमीशन हुआ जो 45,000 टन का राक्षस है और 26 राफेल M जेट्स ले जा सकता है। MiG 29K ने 2023 में इसकी डेक पर नाइट लैंडिंग की और LCA ने डे लैंडिंग। अरिहंत भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन DRDO और BRK ने बनाया जो K-15 मिसाइल दाग सकता है। लेकिन इसकी फ्यूल इन्वेंट्री कम है और लंबी तैनाती के लिए अपग्रेड चाहिए। प्रोजेक्ट 75 6 स्टेल्थ सबमरीन्स का प्रोग्राम मजगाम डॉक ने INS कलवारी, खांदेरी और वेला बनाए जिनमें 60% स्वदेशी पार्ट्स हैं। शेना टॉर्पीडो 95% स्वदेशी 2012 में म्यांमार को $37.9 मिलियन में एक्सपोर्ट हुआ। मजगाम डॉक के वेल्डर रमेश पाटिल ने कहा,
विक्रांत बनाना मेरे लिए देशभक्ति थी। एक्स पर लोग चिल्ला रहे, भारत का समुद्री शेर अब अजेय है। लेकिन जमीन और साइबर में भारत की ताकत क्या? दोस्तों, भारत की थल और साइबर सेना का स्वदेशी जोश देखो। अर्जुन मैक-1A तीसरी जनरेशन मैन बैटल टैंक डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया, जो 68 टन का राक्षस है और एक 120 मिलीमीटर गन से दुश्मन को तबाह करता है। धनुष पहला स्वदेशी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन 38 किलोमीटर तक मार करता है और 81% स्वदेशी है। पिनाका का तो कोई जवाब नहीं, 90 किलोमीटर रेंज, एलओसी पर तैनात। ATAGS 155 मिलीमीटर गन, दुनिया की सबसे लंबी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर। साइबर में डीआरडीओ और बीएल मिलकर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR बना रहे हैं, जो नेवी और IAF के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन देता है। AI में भारत ने 2024 में ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी टेस्ट की, जो 100 ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में DRDO रिसर्च कर रहा है, ताकि 2030 तक क्रिप्टोग्राफी और सेंसर क्रांति लाए। एक DRDO साइबर एक्सपर्ट प्रिया मेहता ने कहा, हमारा AI दुश्मन के साइबर हमलों को सेकंड में रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, इतनी ताकत के बावजूद रास्ते में रोड़े क्या हैं? दोस्तों, भारत का स्वदेशी सपना आसान नहीं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है। 60% हथियार विदेशों से आते हैं। 2021-22 में R&D बजट 20,757 करोड़ का था, लेकिन खर्च सिर्फ 18,669 करोड़ हुआ। ब्यूरोक्रेसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कमियां बड़ी रुकावट हैं। तेजस और कावेरी इंजन में देरी इसका सबूत है। विदेशी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कमी भी दिक्कत है। अमेरिका, जापान जैसे देश हाई एंड टेक शेयर नहीं करते। 2024 में भारतीय ड्रोन्स में चीनी पार्ट्स की खबर ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कम है, क्योंकि डिफेंस में रिस्क हाई और मार्केट की गारंटी नहीं। लेकिन समाधान DAP 2020 ने 50% स्वदेशी कंटेंट अनिवार्य किया और IDX TDF जैसे प्रोग्राम्स ने स्टार्टअप्स को बूस्ट दिया। 2024 में विजय राघवन कमेटी ने सुझाव दिया, डिपार्टमेंट ओन ऑफ डिफेंस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बनाओ, ताकि R&D तेज हो। फिर भी एक DRDO वैज्ञानिक डॉन रवि कुमार ने कहा, हमें इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज और फंडिंग चाहिए, ताकि हम 2030 तक 70% आत्मनिर्भर हों। अब वैश्विक मंच पर भारत की धमक देखो। दोस्तों, भारत का स्वदेशी डिफेंस टेक अब दुनिया में गूंज रहा है। 2023-24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,27,000 करोड़ तक पहुंचा, 16.7% ग्रोथ। ब्रह्मोस फिलीपींस को, ALH मॉरिशस और म्यांमार को और शेना टॉर्पीडो म्यांमार को एक्सपोर्ट हुआ। 2021-22 में 70% डिफेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर से आया। सरकार का टारगेट 2025 तक 35,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट। FDI रिफॉर्म्स ने गेम बदला। 74% FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% गवर्नमेंट रूट से। फ्रांस और रूस भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रहे हैं। अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन डील और ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है। इजराइल का स्पाइडर और बाराक 8 सिस्टम भारतीय नेवी के जहाजों पर तैनात है। लेकिन चुनौती, भारत का ग्लोबल आर्म्स मार्केट में शेयर सिर्फ 0.2% है। फिर भी एक्सपर एट डिफेंस डिकोड ने लिखा, QRSM के लिए 25,000 करोड़ का ऑर्डर, भारत का डिफेंस टेक उड़ान भर रहा है। एक बेंगलुरु स्टार्टअप CEO विक्रम सिंह ने कहा, हमारा ड्रोन टेक 2030 तक ग्लोबल लीडर बनेगा। अब भारत के भविष्य का तांडव देखो। दोस्तों, भारत का स्वदेशी डिफेंस टेक हमारी धरोहर, हमारे वैज्ञानिकों का बलिदान और 140 करोड़ दिलों की धड़कन है। 1962 के सबक से लेकर 2025 के तांडव तक DRDO, HAL, BL और प्राइवेट स्टार्टअप्स ने भारत को अजेय बनाया। तेजस का गर्जन, विक्रांत की लहरें और अग्नि की आग दुनिया को बता रही है, भारत अब रक्षा शक्ति नहीं, महाशक्ति है। 2030 तक AMCA हाइपरसोनिक मिसाइल्स और क्वांटम टेक भारत को ग्लोबल लीडर बनाएंगे। हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं, जवान सीमाओं पर खड़े हैं और किसान खेतों में देश को खिलाते हैं। एक DRDO वैज्ञानिक डॉ स्मिता नायर ने कहा, हर मिसाइल, हर जेट में भारत की आत्मा है। हम शिवाजी की तलवार, राणा प्रताप की हिम्मत और 21वीं सदी के सूरमा हैं। आइए अपने वैज्ञानिकों, जवानों और शहीदों को सलाम करें और शपथ लें, भारत का डिफेंस टेक, भारत का गर्व कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी डिफेंस टेक के तांडव ने तुम्हारा दिल हिला दिया? कमेंट में चीखो कौन सा टेक सबसे धांसू, तेजस, ब्रह्मोस, विक्रांत या AMCA। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। हमारे रॉ मिशंस, पहलगाम अटैक और Su-30 MKI वीडियो देखने के लिए लिंक चेक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चीखो भारत माता की जय। जय हिंद।